जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 5th और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको समझने के लिए या फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी है टेबल लर्न होना। कम से कम आपको 1 से लेके 15 तक टेबल आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो और प्रॉब्लम सेट नंबर 32 सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, तभी हम प्रॉब्लम सेट नंबर 32 सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फैक्टर से। फैक्टर का मतलब क्या होता है? द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर दिया है, उसे हम कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो उसे कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइड होना। तो यहाँ पे मैंने 12 नंबर लिया है और उसके फैक्टर्स निकाले हैं। मतलब 12 ये जो नंबर है ये कौन से टेबल में आता है वो हमें देखना है। तो हमें शुरुआत 1 नंबर से करना है, क्योंकि 1 नंबर ये जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर है। तो हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 12 ये जो नंबर है ये 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के मतलब खुद के टेबल में आता है। तो ये जो नंबर हो गए 12 नंबर के फैक्टर्स। अभी एग्जैक्ट डिवाइड होना, यहाँ पे मैंने डिवाइड भी करके दिखाया है कि हमने 12 नंबर को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बचा है, तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है। इसे ही एग्जैक्टली डिवाइड होना कहते हैं। तो इसी प्रकार फैक्टर का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स। सेकेंड टॉपिक है, पॉइंट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या होता है? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल में आता है वो होता है प्राइम नंबर। मतलब 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 नंबर। 5 ये जो नंबर है ये 1 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल में आता है, उसके बाद वो कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद 7 नंबर लिया है। 7 ये जो नंबर है ये 1 के टेबल में आता है, उसके बाद खुद के टेबल में आता है, उसके बीच में वो कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये भी टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। थर्ड टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स क्या है? A number which has more than 2 factors. A number which has more than 2 factor called a composite number. मतलब ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, more than 2 factors. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 12 नंबर, यहाँ पे मैंने 12 नंबर भी लिया है, लेकिन 12 ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 12 नंबर लिया है और उसके फैक्टर्स निकाले हैं। 12 ये जो नंबर है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल में आता है। तो 12 ये जो नंबर है उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसलिए 12 ये नंबर है कंपोजिट नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे 16। तो 16 ये जो नंबर है उसके फैक्टर्स निकाले हैं। 1 के टेबल में 16 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में 16 आता है और उसके बाद 16 के टेबल में 16 आता है, मतलब खुद के टेबल में आता है। तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार आपको ये जो तीनों टॉपिक है अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। 4 जो टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर क्या होता है और नॉट को प्राइम नंबर क्या होता है वो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो को प्राइम नंबर होता है नंबर्स विच हैव ओनली 1
एज अ कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो कोप्राइम नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 10 नंबर और 21 नंबर, इसमें इनके फैक्टर्स निकाले हैं लेकिन इनमें सिर्फ 1 को छोड़ के और दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो गया कोप्राइम नंबर। उसके बाद है नॉट कोप्राइम नंबर। नॉट कोप्राइम नंबर मतलब उसमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 12 के फैक्टर्स निकाले हैं और 18 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो उनमें से दोनों में जो कॉमन नंबर है वो निकाल लिया है कॉमन फैक्टर्स, तो ये हो गया नॉट कोप्राइम नंबर। तो इसी प्रकार आपको ये जो 4 टॉपिक है कोप्राइम नंबर ये क्लियर हो ही गया। स्टूडेंट, अभी हम प्रॉब्लम सेट नंबर 32 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे टोटल 9 नंबर दिए हैं, लेकिन मैं आज आपको 5 एग्जाम्पल सॉल्व करके देने वाली हूँ। बाकी जो 4 बचे हैं वो आपको घर पे सॉल्व करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कोई डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इसी प्रकार मैं 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे दिया है 8 नंबर, 8 के फैक्टर्स निकालना है। तो 8 जो ये नंबर है ये कौन कौन से टेबल में आता है वो हमें देखना है। तो 8 ये नंबर है 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। ये हो गए 8 नंबर के फैक्टर्स। अभी सेकंड जो है नंबर वो है 5। तो 5 ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 मतलब खुद के टेबल में आता है, तो 5 ये है प्राइम नंबर भी होता है। थर्ड जो एग्जांपल है वो है 14। 14 ये जो नंबर है इसके फैक्टर है 14 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल मतलब 14 के टेबल में आता है। तो ये हो गए 14 के फैक्टर्स। अभी 4 जो नंबर है 10, तो 10 नंबर के फैक्टर्स है 10 ये जो नंबर है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल में आता है मतलब 10 के टेबल में आता है। और फिर 5 जो नंबर है 7 ये जो नंबर है ये भी प्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल में आता है। तो 7 ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 32 के 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। बाकी बचे जो 4 एग्जाम्पल है वो आपको घर पे सॉल्व करना है। और इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।